कोशी आलोक देखने वाले तमाम दर्शकों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 21 जून है और आज 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। हालांकि इसकी शुरुआत जो हुई 21 जून 2015 को, इससे पहले हम आपको बता दें कि 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र संघ में हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे। उन्होंने ये वहां पर सौंपा कि अंतर्राष्ट्रीय योग मनाना चाहिए, क्योंकि इससे मानसिक स्वास्थ्य को लाभ मिलता है। और इस प्रस्ताव के बाद 11 दिसंबर 2014 को 177 देशों ने मिलकर, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं, उन्होंने सहमति दी और उसके बाद 4 महीनों के बाद जो है इसमें मोहर लगा। और उसके बाद 21 जून 2015 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। आज पूरे विश्व में योग कर रहे हैं लोग अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने मन के लिए। और इसी क्रम में हम कोशी आलोक के माध्यम से पूर्णिया के जिला स्कूल में आए हैं और हमारे पीछे देख सकते हैं कि योग साधक जो यहाँ पर बैठ के योग कर रहे हैं, अपने मन को शांत करने के लिए, अपने शरीर को स्वस्थ करने के लिए यहाँ पर कर रहे हैं। और हम आगे बढ़ेंगे, आपको उनसे भी रूबरू कराएंगे कि उन्हें योग कर कर कैसा लगता है, उनकी ज़िंदगी में कितना बदलाव हुआ। लेकिन ये जो योग की परंपरा है, ये आज की नहीं बल्कि 5000 साल पुरानी है। हड़प्पा की संस्कृति को ले तब से लोग जो है योग करते दिखेंगे, जानकारी है। हालांकि 500 ईसा पूर्व भी योग करते थे लोग, लेकिन अभी जो आप देखेंगे कितना प्रचलन बढ़ गया। हमारी सभ्यता संस्कृति जो है योग में निहित है। और अगर हम सुबह योग करते हैं तो हमारा स्वस्थ शरीर रहता है और सबसे ज़्यादा हमारा स्वस्थ मन रहता है। तो अभी आप देखेंगे किस तरह योग यहाँ पर कर रहा है। ऐसे नरेंद्र मोदी जी आज के दिन योग करते आपको दिखेंगे और उनकी प्रेरणा के कारण आज पूरे विश्व में योग को फैलाया गया। ऋषि मुनियों के द्वारा जो हमारी पुरानी सभ्यता संस्कृति है उसको बरकरार रखने की कोशिश और पूरे विश्व में फैलाने की कोशिश की गई है, जो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। आप देखेंगे किस तरह साधक यहाँ पर ओम का उच्चारण कर रहे हैं, मन को किस तरह शांत किया जाता है। अपने जीवन में जो भी कठिनाइयाँ हैं, आप ओम का उच्चारण करेंगे, नित्य प्रतिदिन योग करेंगे तो उससे दूर हो सकता है। आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे भी हैं यहाँ पर योग करते दिखेंगे। जैसे ही योग का समापन होता है, योग की मुद्रा समाप्त होती है, लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे वो कब से यहाँ पर योग कर रहे हैं और उनको कैसा महसूस होता है। हालांकि यहाँ पे पुरुष ही नहीं, काफ़ी महिलाएं भी मौजूद हैं। आप देखेंगे इस तरह महिलाएं यहाँ पर योग करते देखेंगी। किशोरियाँ हैं वो भी मौजूद हैं, क्योंकि उनको लगता है कि स्वस्थ रहना है तो योग करना बहुत ही ज़रूरी है। और ये योग विज्ञान संस्थान के द्वारा यहाँ पर निःशुल्क योग सिखाया जाता है। आपको लगता है कि योग करना कितना ज़रूरी है, तो आप जिला स्कूल प्रत्येक दिन सुबह यहाँ पर आ सकते हैं और निःशुल्क यहाँ पर योग सीख सकते हैं। आइए कुछ साधक साधिका से हम बात करने की कोशिश करते हैं कि उनको योग करके कैसा लग रहा है। कुछ ऐसी साधिका हैं जो रोग से पीड़ित थी, लेकिन योग करने के बाद वो आज स्वस्थ हैं। कौन सा उनको रोग था और कैसे ठीक हुई, तो आइए हम जानकारी लेते हैं। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे साधक साधिका हैं, उनसे बात करें। आप कब से कर रही हैं? हो गया 20 साल, 20-25 साल। हाँ। ये बताइए आपको कौन सा रोग है? मेरा कैंसर था।
ब्रेस्ट कैंसर था। ब्रेस्ट कैंसर था जी उसमें योगा करने के बाद मेरा देह में फैला नहीं। जी। योगा किए तो देह में फैला नहीं। और ये योगा करने के लिए मैं डॉक्टर से दिखाया। डॉक्टर ने बोला आपने योगा किया तो बहुत फायदा किया। कितने साल पहले आपको हुआ था कैंसर? ये हुआ था आज 5 साल हो रहा है। अभी कैसे हैं आप? अभी बहुत अच्छा है एवं फाइन। क्योंकि कैंसर होने के बाद लोग जाते हैं मुंबई, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जाते हैं, पटना के महावीर केंद्र जाते हैं इलाज कराने के लिए, लेकिन आप बता रहे हैं कि पूरी स्वस्थ है। ऑपरेशन हुआ है आपका? हाँ ऑपरेशन हुआ है पटना में। पटना में मनीष कुमार डॉक्टर मेरे हैं, वो ऑपरेशन किए, केमो चढ़ा सब। अभी कोई परेशानी नहीं कोई परेशानी नहीं। जब कैंसर होता है तो डॉक्टर बोलते हैं कि फर्स्ट स्टेज, सेकंड या थर्ड स्टेज होने पर आपकी उम्र सीमा इतनी ही रहती है। आपको क्या बोला गया था, कितनी? डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने बोला जब मरने का रहे तभी मरेगा। अभी कोई सब ठीक हो गया। नहीं, और जैसे कोई डॉक्टर भी बताते हैं कि फर्स्ट स्टेज में है या सेकंड स्टेज में तो उम्र सीमा 10 साल तक ही रह जाती है, आप दवा खाएंगे तो जिंदा रहेंगे। लेकिन आप बता रहे हैं कि पूरी तरह स्वस्थ हैं और जब तक जिंदा रहना चाहते हैं योग के द्वारा रह सकती हैं। तो क्या कहेंगे जो भी रोग से ग्रसित हैं, खासकर कैंसर रोग से, उनको क्या संदेश देंगे? उनको बोलेंगे योगा कीजिए, योगा करने पर फायदा है। कैंसर बहुत फायदा, हम तो फायदा हम अपने को देखे हैं फायदा। जो कि आज डॉक्टर बोला कि डॉक्टर बोले हैं कि अगर नहीं योगा करें तो आपका पूरा देह में फैल जाता। मैं इतनी हुआ था, एक स्टेज भी नहीं गया था मेरा, एकदम छोटा था योगा के लिए। आज योगा नहीं करते तो पूरा देह मेरा फैल जाता, दुनिया में नहीं रहते आज। तो आपको प्रेरणा मिला और आज आप संस्था भी चला रही हैं। कहाँ पे चला रही हैं? दुर्गाबाड़ी शाम को। क्या नाम हुआ आपका? नीलू चक्रवर्ती। तो ये नीलू जी हैं, दुर्गाबाड़ी में जो हैं ये संस्था चलाती हैं और महिलाओं को प्रेरित कर रहे हैं कि आप योग सीखना चाहें तो आप दुर्गाबाड़ी में ज़रूर आएँ। आइए एक और यहाँ पर किशोरी है, और कब से कर रही है? 2-3 साल हो गए, पिछले 2 साल से कर रहे हैं। कैसा लगता है यहाँ करने? अच्छा लगता है। जिंदगी भी कितना जरूरी है। सांस जैसे लेते हैं वैसे योग भी जरूरी है। क्या क्या करती है? कपाल भाती, भस्त्रिका। कैसा लगता है करने में, कैसा महसूस करते हैं? मन शांत हो जाता है, गुस्सा नहीं आता है, चिड़चिड़ापन नहीं आता। पहले खूब गुस्सा आता था जी। सांसों का संचय कैसे करें? क्या नाम हुआ? रूपा कुमारी। सांसों की बचत कैसे करें? पिछले 2 साल से। 2 साल। तो ये रूपा हैं जो 2 साल से आ रहे हैं। इनको काफ़ी गुस्सा आता था, चिड़चिड़ापन था, लेकिन योग करने के बाद इनका गुस्सा चला गया। और मैं बताऊं कि यहाँ पे डॉक्टर भी आते हैं योग करने। हम आपको उनसे भी रूबरू कराते हैं। हेम्योपैथी के डॉक्टर हैं, भट्टा बाज़ार में बैठते हैं और वो यहाँ पर प्रत्येक दिन योग करने आते हैं। योग में काफ़ी शक्ति है, जो दवा ना कर सके आपका इलाज वो योग करता है। हालांकि दवा भी करता है मगर योग में काफ़ी शक्ति है। आइए हम डॉक्टर साहब हैं, उनसे हम बात करें। सर बताएं कि योग कर कर कैसा लगता है? डॉक्टर हैं, क्या संदेश देंगे? योग हमारे जीवन का मकसद को बढ़ाता है जी। शारीरिक स्वास्थ्य तो रखता ही है और मानसिक भी स्वास्थ्य बनाता है आदमी को। जी। ये अत्यंत जरूरी है। कम से कम 1 घंटा सबको योग में समय अर्पित करना चाहिए। क्या संदेश देंगे आप आज योग दिवस के मौके पर? ये तो एक बहुत ही आज हर्ष का दिन है जो हम लोग ने आज विश्व योग दिवस के अवसर पर सब एकत्रित हुए हैं। यही प्रेरणा सब पूरा विश्व को देना चाहेंगे जो आप सब आगे बढ़े और इसका आनंद लें। तो ये डॉक्टर साहब थे जो बता रहे थे कि प्रत्येक दिन 1 घंटा समय देना चाहिए अपने शरीर पर, अपने मन पर, तभी जाकर हम जो काम सोचते हैं वो सफल हो सकते हैं। और भी यहाँ पर कई लोग हैं, उनसे बात करते हैं। एक शादी का और भी हैं, कई वर्षों से आ रही हैं। कब से आ रही हैं आप?
हम 1 वर्षों से आ रहे हैं और योग करके हमें बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर बहुत सारी क्रिया कराई जाती है जो मानव जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है और स्वस्थ शरीर रहता है योग करने पर। ट्विंकल जायसवाल। ट्विंकल, ये बताएं कि ये कैसे प्रेरणा मिली कि योग करना चाहिए? कैसे प्रेरणा मिली कि योग करना चाहिए आपको? हमारे आज खाद पान जो गलत सलत दिए जा रहे हैं इससे कई बीमारियां हो रही है, इसलिए हमें योग करके अपने शरीर को स्वस्थ बनाना चाहिए जो हमें बीमारियों को दूर रख सके। आपको बीमारी थी इसमें? हाँ, हमें ये थायराइड था। अभी कैसा है करने? अभी ठीक है। अभी जांच करवाया? हाँ, हमें अच्छा महसूस एकता का प्रतीक है और हम लोग तो ये ट्विंकल, इनको थायराइड की बीमारी थी और 1 साल से यहाँ पर आ रही हैं और थायराइड पूरा नॉर्मल है। तो आप देखिए कि कई लोग यहाँ पर आ रहे हैं, किशोरी आ रही हैं, महिलाएं आ रही हैं, पुरुष भी आ रहे हैं, डॉक्टर भी आ रहे हैं और सब योग करते हुए दिख रहे हैं। और आज योग दिवस के मौके पे काफ़ी लोग आए हैं और भी लोग हैं, उनसे हम बात करें। जी, ये बताइए सर, कितने दिनों से यहाँ पर कर रहे हैं योग? यहाँ तो लगभग 5 साल से है। अभी हमने देखा आपको योग करते, जो युवा नहीं कर सकते आप वो करके कर रहे हैं। ये योग की शक्ति है, योग की शक्ति है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि योग को कंटिन्यूएशन होना चाहिए, ब्रेकेज नहीं होना चाहिए। अगर आप मन से आप योग कीजिएगा तो आपका सारे यादियाँ दूर हो जाएगी। इस चीज़ को मैंने अपने जीवन में अनुभव किया, इसलिए कि हमारी जो आयु है इसका लोग अनुमान नहीं कर पाते। आपकी कितनी आयु है? लगभग 75 साल। 75 साल? जी। पर आप युवा को ये योग की शक्ति है। आपका जीवन कितने सालों से कर रहे हैं? ये लगभग 20 साल से। 20 साल का। कैसा लगता है? बहुत आनंद आता है। जिस रोज नहीं आते हैं उस रोज बहुत दुख होता है। आनंद से बड़ी महेश लाल अग्रहरी के पश्चात जो प्राप्त होता है उसे मैं कैसा कविता में आपके सामने अच्छा लगता है। क्या सीखने को मिला योग में? परमात्मा में संपूर्ण निष्ठा, शरीर को स्वस्थ संबंध में 6 महीने से। कैसा लगता है योग? आहार में सात्विकता। अच्छा, आज योग दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, कुछ जीवन में हमारे सत्य, दर्शकों को कुछ बताओगे? निद्रा में निश्चिंतता। योगा बहुत महत्वपूर्ण होता है हमारे जीवन के लिए। योगा से हमारा बॉडी बहुत ही फिट एंड एक्टिव रहता है। अगर हम फिट एंड एक्टिव रहता है। एज अ स्टूडेंट आई वांट टू से दैट इफ अ स्टूडेंट डू योगा ऑन रेगुलर बेसिस तो उसका बॉडी बहुत ही एक्टिव रहेगा एंड एक्यूरेट रहेगा। जब से योग से जुड़ा हूँ, योग दिवस पे आज हाँ, आज मैंने कविता लिखा है, रखता हूँ। सो मैंने कविता सुनाना चाहूंगी। लो ओस की बूंदों से नहा लो, सूरज की लाली को पहन लो, गगन के तारों को टाँक लो, पेड़ों की हरियाली को समेट लो, ठंडी हवाओं को ओढ़ लो, पक्षियों की कलरव को सुर बना लो, लोगों की मुस्कुराहट को सरगम बना लो, मित्रों की अलगिनंग को सांसें बना लो, फूलों की सुंदरता को जीवन बना लो, प्रकृति के नियमों को अपना बना लो, योगा करके अपने जीवन को इंद्रधनुष के रंगों में रंग लो। तो आपने तमाम लोगों की बात को सुना। आज योग दिवस यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में तमाम जानकारी दी, अपनी अपनी उपलब्धि के बारे में बताया। अब हम बात करेंगे जो यहाँ के आयोजक हैं, जो योग विज्ञान केंद्र है, जो निःशुल्क यहाँ पर योग से सिखाते हैं, इनके गुरु हैं यहाँ पर जो प्रशिक्षण देते हैं, राजू जी। आइए उनसे हम बात करते हैं, तो उनका क्या कहना है। हम सभी योग साधक गौरवान्वित हैं कि आज विश्व योग दिवस का आयोजन पूरे विश्व में, पूरे देश में, सभी देशों में मनाया जा रहा है। और हमारे लोग योग विज्ञान संस्थान की ओर से प्रतिदिन योग साधना होती है यहाँ पे, लेकिन आज विशेष कार्यक्रम रखा गया। और आज का जो समाज है, इतनी विकृतियाँ आ गई हैं, इतने रोग, इतने बहुत सारे रोग, शारीरिक रोग, मानसिक रोग का जो इस प्रकार जो हम पे हावी हो चुका है,
इस बीच हमने देखा कि कोरोना का भी बहुत ज़्यादा विस्फोट हो गया, जिसके अगर बहुत सारे लोग की जीवन लीला समाप्त हो गई। इससे बचाव के लिए योग आवश्यक है। इसलिए योग में नियमित योग से हमारे बहुत सारे आसन हैं, प्राणायाम हैं, मुद्राएं हैं, उनका अभ्यास हम लोग कराते हैं नित्य प्रति, जिसमें लोगों की इम्यूनिटी शक्ति प्रबल होती है। उसमें रोग से लड़ने की क्षमता जो प्रबल होती है, जिससे हम घातक से घातक रोग का भी हम लोग उसका सामना कर सकते हैं सहजतापूर्वक। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि जैसे ही कोई रोग हम पे अटैक करता है तो उसके बचाव के लिए, प्रिकॉशन के लिए ये आसन प्राणायाम से जो हमें ऊर्जा मिलती है वो बहुत प्रभावी होता है। जिसमें बहुत सारे आसन हैं, जिसमें आपके अभी हम लोगों ने चक्रासन का कराया, जिसमें रीढ़ आपकी मजबूत होती है। हलासन का प्रयोग, हलासन का कराया, मत्स्यासन कराया, मंडूकासन कराया। आज घर घर में डायबिटीज़ है, तो डायबिटीज़ के बचाव के लिए हम लोग मंडूकासन का अभ्यास कराया। पवन मुक्त आसन हम लोग कराते हैं, है ना। तो रीढ़ और पेट ये दो महत्वपूर्ण अंग है, इसे स्वस्थ रखना आवश्यक है और इसके लिए आसन हमारे आवश्यक है। कुछ प्राणायाम है जो मानसिक संतुलन को बनाए रखते हैं। माइग्रेन होता है, हाइपरटेंशन हो जाते हैं या डिप्रेशन में लोग चल जाते हैं, उसके लिए बहुत सारे प्राणायाम हैं। ध्यान की अवस्था है, उनके कराते रहने से बिल्कुल आप शारीरिक और मानसिक दोनों रोगों से बिल्कुल आप बचे रहेंगे। योग दिवस पे आम लोगों का मेरे तरफ से यही संदेश है कि हम चाहते हैं कि कम से कम प्रभु ने ये काया प्रदान की है, 24 घंटा आपको दिए एक दिनचर्या में से कम 1 घंटा आप अपने लिए अवश्य निकालें। अगर आप 1 घंटा अपने लिए निकालते हैं तो आपका जीवन बिल्कुल सफल हो जाएगा। आपको कहीं किसी तरह का रोग, किसी तरह का क्लेश से आप प्रभावित ग्रसित नहीं होंगे। तो आप कम से कम योग दिवस में ये प्रण करें कि मैं अपने लिए अपने स्वस्थ, क्योंकि आप अगर सही हैं तभी सभी सारा दुनिया सही है। आपके अस्वस्थ हो गए तो बिल्कुल आपका जीवन निरर्थक हो जाएगा। इसलिए कम से कम 1 घंटा निश्चित रूप से करें योग और सदैव रहे निरोग। सारी व्याधियां। तो आपने राजू जी की तमाम बातों को सुना। योग गुरु हैं और निःशुल्क यहाँ पर योग सिखाते हैं लोगों को। और हम तमाम दर्शकों को कहेंगे कोशियालों के माध्यम से कि योग जरूर कीजिए। अपने मन को, अपने शरीर को प्रत्येक दिन 1 घंटा समय दें, तभी जाकर जो भी हम कार्य सोचते हैं वो सफल हो पाएगा। ये मन की ताकत से, शरीर की ताकत से, और वो होगा योग के माध्यम से। तो आप योग जरूर करें। और फिर से आपको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप यूं ही बने रहें, आप देखते रहें कोशी आलोक। कैमरामैन सुमित के साथ अमरदीप, कोशी आलोक न्यूज पूर्णिया।